क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 में आ चुके हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। क्लास 12 या बोर्ड एग्जामिनेशन की चिंता तो सताई रही है, साथ में व्हाट आफ्टर क्लास 12 इस क्वेश्चन का जवाब भी ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या करियर ऑप्शन चूज करना है क्लास 12 के बाद, या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, या फिर सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम देकर कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स के अंदर आपको जाना है, इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि क्लास 12 के बाद अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, या फिर क्या क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, आपका एक फेवरेट ऑप्शन हो सकता है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अकाउंटेंसी ऐसा डोमेन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को पसंद करते हैं पढ़ना, तो आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जैसा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। और उसके लिए आपको बीकॉम ऑनर्स पढ़ना चाहिए। और बीकॉम ऑनर्स आपके सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंसी, इसके अलावा सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, या फिर सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप इस तरीके के कुछ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और जब आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आपको इन सब के लिए एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो हमारे देश के अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन एक आईआईटी ऑफ कॉमर्स कहा जाने वाला श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप इसको चूज कर सकते हैं, जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए सीयूटी यूजी 2026 के जरिए एडमिशन ले रहा है। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन देंगे तो उसके अंदर लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन्स आपके पास होनी चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा जो भी डोमेन या फिर आप कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट टेस्ट ले रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, वो आपके क्लास 12 के अंदर भी होने चाहिए। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जीजीएस आईपीयू या फिर जैन डीन टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी आपको बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के बाद जहां पर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एज अ करियर ऑप्शन का। मतलब अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लीडरशिप स्किल जो है उसको एंजॉय करते हैं, आप चाहते हैं कहीं लीड करना, तो आपको बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस जैसे ऑप्शन चूज करने चाहिए। और फिर से मैं बताऊं, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज है, देश के नंबर 1 कॉलेजेस में से एक है, जो कि सीयूटी यूजी 2026 के जरिए एडमिशन ले रहा है। और आपको सीयूटी यूजी 2026 के लिए लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी पढ़ाई करनी होगी। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मांगती है मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12 के अंदर भी, लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12 के अंदर, तो आप बीबीए किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस लाइफ पैकेजेस के मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कहीं आगे है। इसके अलावा जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर बीबीए और बीएमएस दोनों के लिए काफी सारी स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। और हाँ, आईएम बैंगलोर का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, जहां पर सीयूटी यूजी के जरिए भी एडमिशन हो रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने मात्र से ही। और यहाँ पर आपको बीबीए डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में करने का एक मौका मिलने वाला है। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब का ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब या फिर आईएम बैंगलोर, ये कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बीबीए के, जो कि एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अलाइंड होते हैं। मतलब यहाँ पर आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या फिर ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 साल में आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, आप 6 या 7 साल का भी समय अंतराल ले सकते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इसी के अलावा आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड एमबीए भी कर सकते हैं। मतलब बीबीए प्लस एमबीए का एक प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईपीमेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और आप आईएम इंदौर, आईएम रोहतक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीबीए प्लस एमबीए का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा रीडिंग, डिबेटिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग, या इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग आप रखते हैं, तो आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना, कॉमर्स के स्टूडेंट होकर भी आप लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लैट का एग्जामिनेशन देकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर आप सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप बीएलएलबी कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और जीजीएस आईपीयू आपको बीएलएलबी या फिर बीबीएलएलबी के ऑप्शन काफी अच्छे प्रोवाइड करती है। या फिर अगर आप चाहें तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी 3 इयर्स एलएलबी का एक कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप लॉजिक्स या फिर नंबर्स को एंजॉय करते हैं, आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे इन्फ्लेशन आता है या जाता है, या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, तो ये सब दर्शाता है कि आपको इकोनॉमिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। उसके लिए आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहिए। और हमारे देश के अंदर काफी बड़े बड़े ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है और आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए,
लिए तो आपको सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन देना होगा और उसमें लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करना होगा प्लस 2 अदर डोमेन्स। ध्यान दीजिएगा, आपके पास मैथमेटिक्स और जो डोमेन आप देने जा रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर वो आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक शर्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, एसआरसीसी, कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम है जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के LSR कॉलेज का बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पैकेज अभी तक का सबसे हाईएस्ट लगा है किसी बच्ची का, और वो था 48.9 LPA। और इस LSR कॉलेज का जो पैकेज है 15 LPA एवरेज है, तो काफी अच्छा हाईएस्ट और एवरेज पैकेज भी आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS, IPS, IRS बनना चाहते हैं, तो भी आप अपना ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फील्ड्स की तरफ भी। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं, जहां पर आपकी यूपीएससी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे यूपीएससी का कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक आपका प्रिपेयर हो जाता है, इसके अलावा सीसेट की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, या फिर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के अंदर जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है। और इसी के साथ अगर आप चाहें, अगर आप बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन ना चूज करें तो बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स ज्योग्राफी का ऑप्शन जरूर से जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को एक्सप्लोर कीजिएगा जो कि सीयूटी यूजी 2026 के लिए एडमिशन लेती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू यूपीएससी। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़े होते हैं और वो यूपीएससी में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। ये डेटा बताता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लगभग 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट थे टॉप 10 के अंदर जिन्होंने यूपीएससी के अंदर अच्छी रैंक हासिल करी। तो दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम के होते हुए आप ये सभी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप फिर भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा इस वीडियो के अंदर, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर कोई भी कॉलेज का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं और किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम को, आईपीमेट एग्जाम को, या फिर कोई और ऐसे बीबीए या बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम को जहां पर आपकी हेल्प सुपर ग्रेड कर सकता है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। कमेंट सेक्शन के अंदर एक पिन किया हुआ लिंक है जहां पर आप जाइए, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म पर अपनी क्वेरी फिल कर सकते हैं और हमारी जो मेंटोर हैं वो विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड एज वेल, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये चेहरा आपको सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन तक दिखता रहेगा।